हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11 मई से लेकर 20 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। एंड एंड में हम देखेंगे जो पार्टनर्स हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अभी के लिए पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, समझ नहीं है, अभी कंफ्यूजन चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, वो हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं towards their partner 11 to 20 मई। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं towards their partner 11 to 20 मई। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 11 to 20 मई। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 11 to 20 मई। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 11 to 20 मई। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 11 to 20 मई। ओके, वर्गो देखिए आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, अब आपकी जो एनर्जी है इसमें आई थिंक यहाँ पे काफी ज्यादा आप क्यूरियस हैं किसी चीज को लेकर। ठीक है, मे बी कोई ऐसा कुछ चैलेंज आ रहा है रिलेशनशिप में जो कि एक्साइटिंग भी है बट थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। बट उसमें ना आपको आई थिंक थोड़ा दिमाग लगा के उस चैलेंज के साथ डील करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मैं इमोशनल करके या इमोशनल होके उस सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढ लूंगा या ढूंढ लूंगी, नहीं। आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक या प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। यहाँ पे काफी ज्यादा आई थिंक चीजों को ना जानना और समझना बहुत जरूरी है। इंस्टेड के इमोशंस के बेस पे डिसीजन ले लो, थोड़ा दूसरे को जानो, समझो कि दूसरा जो बोल रहा है, कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, एंड आई थिंक मे बी आपको कोई चीज ऐसे आपको लगे कि हाँ मुझे ये चीज जाननी है, मुझे कोई ऐसा आपके मे बी जो पार्टनर है उसकी तरफ से आपको लगे कि मुझे ये जो कर रहा है ये क्यों कर रहा है, मुझे ये जानना है। बट जब आपको वो चीज पता लगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन रिसीव करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाए। आपको लगे कि यार ये चीज ना ही पता होती तो बेहतर होती, बट वो पता करनी भी जरूरी है। तो पता करने में भी आप लगे हुए हो, क्यूरियस हो, पूछ रहे हो इधर उधर से, बट जब पता लगेगी तब भी आपके लिए इजी नहीं होगा उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है, ऑल्सो इस रिलेशनशिप में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहे हैं या कहीं पे कुछ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, साथ में कहीं पे कुछ जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं, बैंक अकाउंट, या कहीं घर का कोई लीज एग्रीमेंट या कोई इंश्योरेंस पेपर, नॉमिनी, कोई भी चीज साइन कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मुझे एनर्जी आ रही है कि भाई जानना बहुत कुछ चाहते हो आप, बट जैसी चीज पता लगी यू विल बी लाइक बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत भारी इंफॉर्मेशन है ये मेरे लिए, मैं इतना नहीं प्रोसेस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। एंड आई थिंक आप ना वर्गो काफी नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पॉजिटिव चीज पे फोकस करो और उसकी तरफ आगे बढ़ो। इंस्टेड आई थिंक जो चैलेंज है ना आपका, जो मैंने आपको बोला कि एक्साइटिंग चैलेंज है जिसकी तरफ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, इमोशनल होके नहीं, दिमाग लगा के उसकी तरफ डील करना पड़ेगा। आई थिंक कुछ चीजों को लेकर इस रिलेशनशिप में आप नेगेटिव भी हो रहे हो कि जो मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ।
आपको चीज जाननी थी, बट जब जान ली तो उसके बाद आपको लग रहा है कि अरे ये ऐसा तो नहीं था जो मैंने सोचा था। तो अब वो गिल्ट आ रहा है, वो सैडनेस आ रही है, वो रिग्रेट आ रहा है, आपको लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मेरे हिसाब से एंटिसिपेशन के हिसाब से नहीं था, आई हैड नॉट एंटिसिपेटेड दिस, आई हैड नॉट प्लान्ड दिस, तो ये क्या हो रहा है। सो पहले क्यूरियोसिटी थी, जानना जानना जानना, जब पता लग गया तो फिर खुश नहीं है, तो उसमें अब नेगेटिव चीज पे फोकस करे चले जा रहे हैं, बिकॉज थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू वांटेड। सो आई थिंक यहाँ पे इंस्टेड के दूसरे पे गुस्सा हो या अपने पे गुस्सा हो, आई थिंक थोड़ा फॉरगिवनेस की जरूरत है। अपने आप को माफ करिए कि आपने जो सोचा वैसे चीजें वर्कआउट नहीं करी, अपने ऊपर भी गुस्सा मत निकालिए, एंड दूसरे के ऊपर भी गुस्सा मत निकालिए, दूसरे को भी फॉरगिव करिए, बिकॉज चीजें जो यूनिवर्स डिसाइड करता है वही होती हैं वर्गो, ठीक है। आपको इस चीज को ना थोड़ा दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि आप चीजें कितनी भी प्लान कर लो, कुछ भी कर लो, डेस्टिनी यूनिवर्स लिखता है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी तरफ से मेहनत जरूर कर सकते हैं, बट देन होगा वही जो लिखा होता है, ठीक है। सो फॉरगिव करिए अपने आप को, आसपास वालों को, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। एंड थोड़ा ये भी सोचिए, इस तरफ भी सोचने की जरूरत है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो उसमें भी कोई हिडन ब्लेसिंग होगी, उसमें भी कोई सिल्वर लाइनिंग होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो इंसान मुझे नहीं मिला, वो जॉब मुझे नहीं मिली, वो एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो आई एम श्योर यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ और बेटर लिखा होगा, बेहतर कोई चीज मेरे लिए प्लान करके रखी होगी। ये थोड़ा सोचने का नजरिया करने की जरूरत है आपको वर्गो। बिकॉज मुझे आपका फोकस ना नेगेटिव चीजों पे बहुत ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। पहले तो ये है कि पता करना है, पता करना है, क्यूरियस बहुत है, फिर जब क्यूरियोसिटी खत्म हो रही है, पता लग रहा है, तो नेगेटिव बहुत है। तो थोड़ा चीजों को ठीक करिए। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक 6 5, हाँ, मुझे काफी फ्रेंडली वाइब आ रही है आप दोनों में, काफी फ्रेंड फ्रेंड वाली चीज दिख रही है कि ठीक है, रिलेशनशिप है अपनी जगह पे, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह पे, बट आप दोनों के बीच में ना फ्रेंडली वाली जो फ्रेंड होता है ना, एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन, वो बहुत है। ऑल्सो आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, उनकी तरफ से चीजें बेहतर हो रही हैं, ठीक है। दे आर मूविंग फॉरवर्ड, वो भी हील कर रहे हैं, कोई अपने पास्ट ट्रॉमा से कुछ डील कर रहे थे, आप भी थोड़ा नेगेटिव चीज पे फोकस कर रहे हो, वो नेगेटिव चीज पे फोकस करके आगे बढ़ चुके हैं। दे आर मूविंग फॉरवर्ड। जो चीज होनी थी, चाहिए था, नहीं मिली, गलत मिला, ये वो व्हाटएवर हैपेंड, इट्स ऑल इन द पास्ट। सो योर पार्टनर इज लाइक कि ठीक है, उनके लिए चैलेंजिंग टाइम्स अब खत्म हो रहे हैं, वो हील कर रहे हैं, दे आर मूविंग फॉरवर्ड, दे आर लुकिंग अप, पॉजिटिव चीजों की तरफ देख रहे हैं। उनको एक थोड़ा राहत की सांस मिल रही है, वो बहुत ही हलचल वाली जगह से कामनेस की तरफ जा रहे हैं। सो आपके पार्टनर की वाइब ना मुझे बहुत ही काम और कंपोज्ड और बहुत ही सुकून वाली लग रही है, बहुत ही पीसफुल लग रही है। लाइक दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर वे टू अ पीसफुल प्लेस, विच इज वेरी नाइस। एंड आई थिंक उनका या तो कोई बीमारी थी या कोई डिप्रेशन था, तो वो खत्म हो रहा है, तो उनका तो अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। यू ऑल्सो नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स वर्गो, ठीक है। बिकॉज या तो ट्रैवल है या रिलोकेशन है, एंड यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स, जैसे मैंने बोला, जो कि आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। वो भी अपने आप को बहुत मुश्किल से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इम्पेशेंट हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, कि कहीं कोई चीज रिपीट तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा एक वो इम्पेशंस इस तरफ है कि वर्गो नेगेटिव क्यों है इतना, वर्गो पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है, वर्गो पॉजिटिव हो जाए, वर्गो पॉजिटिव हो जाए, वर्गो हील क्यों नहीं करने की कोशिश कर रहा है, या वर्गो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है अपने उस whatever he or she was going through, उससे वर्गो आगे क्यों नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे मैंने करा वैसे वर्गो करे। तो आई थिंक इस चीज को लेकर वो थोड़ा आपको आपके साथ इम्पेशेंट हो सकते हैं, बट काफी नई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके पार्टनर की तरफ, जिससे वो टुवर्ड्स हैप्पीनेस बढ़े। मे बी उनका काम हो सकता है, कुछ उन्होंने स्टार्ट करा हो, तो वो चीज उनको खत्म करने की जरूरत है, उनके पैशन को फॉलो करने की जरूरत है। काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक चीज वो हील कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो, तो आपको लेकर वो शायद बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, विच इज आई थिंक
जब इंसान किसी ऐसी चीज से गो थ्रू कर रहा होता है तो वो लगता है कि अच्छा ये मेरा पार्टनर है, ये इसको भी तो अपनी कोशिश करनी चाहिए ना आगे बढ़ने की, तो वो शायद थोड़ी सी चीज लग रही है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन है 11 टू 20 में? वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन है 11 टू 20 में? वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन है 11th टू 20 में? वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन है? वर्गो, यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। आप बहुत ज्यादा अपना रिजिड माइंडसेट लेकर चल रहे हो, आपको लग रहा है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए थी, या आपने सोची थी, या आपको चाहिए था तो बस वैसा ही होना चाहिए। सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। ये जो पार्टनर है आपके, मैरिज हो या रिलेशनशिप हो, ये हो सकता है आपके सोच के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़े डिफरेंट हो, बट ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितना आप रिजिड रहोगे उतना ही आप अपने सोलमेट को और दूर कर रहे हो। थोड़ा सा ओपन माइंड रखिएगा, फ्लेक्सिबल रहिएगा, एंड मे बी आपके टाइप और एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो, बट ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को प्यार करिए, फिर उसके बाद अपना ध्यान रखिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स का ध्यान रखिए, फिर उसके बाद बाकी दुनिया को प्लीज करने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लगता है कि वर्गोस ना पहले दूसरों को प्लीज करते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद अपनी नीड्स एंड वांट्स का ध्यान रखते हैं। सो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वर्गो, ये मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। जितना आप खुद को प्यार करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, उससे ज्यादा दूसरा इंसान आपको करेगा, बिकॉज दूसरे को लगेगा कि इतना तो प्यार ये खुद ही खुद को करता है या करती है, तो मुझे तो इससे ज्यादा इसको प्यार देने की जरूरत है। सो आई थिंक वो चीज थोड़ा ना समझने की जरूरत है आपको। न्यू लव में भी ये कोई नया रिलेशनशिप है, कोई नया इंसान आ रहा है, अगेन नया इंसान आ रहा है, बट उसके लिए भी ना थोड़ा पॉजिटिव पे फोकस करिए। दूसरा भी हील करके आगे बढ़ रहा है, आप नेगेटिव में फंसे हुए हो, तो थोड़ा पॉजिटिव फोकस करने की जरूरत है। या मे बी नया नया रिलेशनशिप है आप दोनों का, ठीक है, दूसरा हील करके आपके पास आ गया है, एक नया रिलेशनशिप आपके संग फॉर्म कर लिया है, और इम्पेशेंट हो रहा है कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, बट आपको भी बढ़ने की जरूरत है अपनी तरफ से। कुछ तो थोड़ा सा मतलब हील होने की आपको भी जरूरत है वर्गो। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th टू 20th में? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th टू 20th में? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th टू 20th में? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th टू 20th में? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th टू 20th में? सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th टू 20th में? वर्गो, अगर आप सिंगल हैं कंप्लीटली, तो आपकी लाइफ में कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर कोई दूसरा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ सकता है। बट आई थिंक अगर आप सिंगल है ना, टाइम टू टेक एक्शन। आई थिंक आप बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर वेट कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये करना है, वो करना है, अकम्प्लिश करना है, ये मेरे ड्रीम्स हैं, उनको अचीव करना है, आगे बढ़ना है। आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को अब आगे बढ़ाइए। सोचना, कहते हैं ना, एक प्रोक्रेस्टिनेट करना कि करना है करना है करना है, अब आगे बढ़िए, उनको रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल होंगे, आगे बढ़िए, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। बट आई थिंक यहाँ पे ना आपके कोई प्रोजेक्ट्स थे, या आपका कोई प्लान था, या आपका कुछ काम था, उसको नर्चर करके अब आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। आई थिंक सिंगल वर्गोस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी आ रही है। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ ना, ये कौन सा है, आई थिंक उसके साथ साथ एक और एनर्जी आपको थोड़ा सा, मे बी कहीं पे आप फंसे हुए हैं, कोई ऐसी चीज, नॉट रिलेशनशिप, बिकॉज सिंगल लोगों की बात हो रही है, बट मे बी कोई पास्ट रिलेशनशिप की मेमोरी है जहां पे आप फंसे हुए हैं। दैट कुड ऑल्सो बी द केस। बट आई थिंक एक पर्सनल फ्रीडम की जरूरत है आपको, पीस ऑफ माइंड की, जो कि एक खत्म हो चुका है। आपका पीस ऑफ माइंड खत्म हो चुका है, फ्रीडम खत्म हो चुका है, कहीं फंसे हुए हो, वो चीज करने का मन नहीं है, या वहां रहने का मन नहीं है, या वो थॉट्स दिमाग में ना आपको ऐसे जकड़ रखा है, ट्रैप्ड फील कराते हैं कि आपको लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे इन थॉट्स से फ्रीडम चाहिए, मुझे
फ्री महसूस करना है ताकि मैं किसी नए प्यार या नए रिलेशनशिप में जा सकूं, बट वो फ्रीडम या वो पीस ऑफ माइंड नहीं है, ट्रैप्ड फीलिंग है। तो यहां से आई थिंक थोड़ा ना आपको आई थिंक यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। आप यहाँ से फ्री हो सकते हैं, ऐसा नहीं है फ्री नहीं हो सकते, आप डेफिनेटली यहाँ से फ्री हो सकते हैं अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करें, पैटर्न्स ब्रेक करने की कोशिश करें। मे बी या तो कोई ऐसे एम्बैरेसिंग कोई सीक्रेट है जिस वजह से आपको लग रहा है कि अगर मैं यहां से बाहर निकला, या मे बी आप सोचते हैं किसी चीज को लेकर कुछ एम्बैरेसिंग हुआ था कि अगर मैं इस एम्बैरेसिंग सीक्रेट को छुपाऊं कैसे, खत्म कैसे करूं, वो दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता है आपके। सो मे बी उस वजह से आप उस थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हैं अपने आप से। आई थिंक यू नीड टू टेक कॉशन, एंड आसपास वाले क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा उसका ध्यान रखने की जरूरत है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पे आप हो वहां पे, या जो आपके थॉट्स हैं, जहां पे भी आप बंधे हुए हो ना, वो वहां से आपको बाहर निकलने की बहुत मेजर जरूरत है। वो आप बहुत देर तक अदरवाइज फंसे रह जाओगे और पीस ऑफ माइंड से ना दूर और जाते जाओगे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? सिंगल वर्गो के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है? यू नीड टू रिलीज योर एक्स। मैंने आपको क्या बोला, आप कहीं फंसे हुए हो, आपका दिमाग ट्रैप्ड है कहीं पे, आप अपने एक्स में फंसे हुए हो, उसने क्या किया था, उसने किया था, उसने वो किया था, एंड विच इज ऑल्सो मेकिंग यू फील एंशियस। तो आपको उसको लेट गो करना है, बिकॉज आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। मे बी एक्स को लेकर आपके दिमाग में कुछ ऐसे एम्बैरेसिंग चीजें, आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा था रिलेशनशिप में, या मैं ऐसी थी, तो अगर मैं नए रिलेशनशिप में जाऊंगी, मे बी वहां पे भी मैं उतनी ही जेलस या उतनी ही इनसिक्योर या उतनी ही बेवकूफ एक्ट करूंगी, तो आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। यू नीड टू रिलीज योर एक्स वर्गो, एज सिंपल एज दैट। यू नीड टू हील फैमिली इश्यूज। भाई पेरेंट्स को फॉरगिव करिए। आपकी हीलिंग और रिलीजिंग वाली एनर्जी इतनी ज्यादा है ना, या तो रेकी हीलिंग कराइए या कॉर्ड कटिंग कराइए, कुछ भी कराइए, बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। आगे बढ़ने की जरूरत है, रादर देन पुरानी एनर्जीज में वहीं पे अटके रहें। फैमिली को फॉरगिव करिए, भाई जो करा था हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है। हील करो फैमिली इश्यूज, फॉरगिव करो, आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप जो हो सकता है वो रुका हुआ है, क्योंकि आप ठीक से हील नहीं कर पा रहे हो वो को। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप मैसेज ड्रॉप करिए, अगर उस टाइम पे इमीडिएटली नहीं तो थोड़े टाइम में, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। सो वो एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, पीसीओडी वगैरह ये सारी चीजें हो गई, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी नहीं है, विजडम नहीं है, समझ नहीं है सही गलत की, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल जो चीजें हैं, ये ब्लॉकेजेस ये हमारे इस वजह से होती है बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कत होती है। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, या एंजल फिगर्स होती हैं उसके फॉर्म में। आप वॉलेट में रख लीजिए, पिलो के नीचे रख लीजिए, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, क्लीन स्पेस में कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स सही नहीं लग रहे हैं या आपको उसके लिए नहीं ऑप्ट करना है, तो रेकी हीलिंग सेशंस भी होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 होते हैं। हर किसी के लिए मिनिमम 21 से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, या जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो बहुत सालों की होती हैं, तो एकदम से ऐसे चुटकी बजा के तो नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस
मैं हर क्लाइंट को देती हूँ, और हर क्लाइंट 21 के बाद आगे एक्सटेंड करना चाहता है तो करता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रिवायर करते हैं और आपको नज करते हैं, आपको नज देते हैं, पुश करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो पुश और नज बहुत जरूरी होता है, उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स आपकी मदद करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, कोई काम नहीं बन रहा होता है, बिगड़ता रहता है हमेशा, मूड स्विंग्स रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, पॉजिटिव सोचना चाहते हो बट सोच नहीं पा रहे हो, मोटिवेशन नहीं आ रही है, सुस्त पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा क्लेंजिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले तो आप बिलीव करो कि ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। तो एक वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। डाउट के साथ आओगे देन इट वोंट वर्क। उसके साथ एक तो सबसे पहले पेशेंस भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3 दिन में करा और हो जाएगा, देन ऑल्सो इट वोंट वर्क। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, बिलीफ सिस्टम, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हो, चाहे आप मेरे पास आ रहे हो चाहे किसी और के पास जा रहे हो। तो इन चीजों का गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा किसी भी हीलर के पास जाने से पहले, ओके। वर्गो और उसके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? वर्गो और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस। वर्गो, दिस पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है, दे विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। चीजें काश डिफरेंट होती, जैसी अभी है वैसी नहीं होती। हम दोनों बात कर रहे होते, हम दोनों साथ घूम रहे होते, हम दोनों साथ में होते, रिलेशनशिप में होते, लड़ाई ना हुई होती, बातचीत बंद ना हुई होती। सो दे एक्चुअली विश के काश चीजें डिफरेंट होती। एंड मे बी इनको देख के लगता है ऐसा है कि इनकी लाइफ बहुत सही है, बढ़िया है, बट देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। उतनी बढ़िया नहीं चल रही है जितनी दिखती है, बाहर से दिखती होगी बट अच्छी नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल ओवर द प्लेस वर्गो। एंड हो सकता है आप ये बोल रहे हो दैट आई एम नॉट अवेलेबल एनी मोर, मे बी उनकी एनर्जी हो आपकी एनर्जी हो, बट दोनों में से कोई तो ये बोल रहा है दैट तुम्हारे पास तो मुझे वापस नहीं जाना है एंड आई एम नॉट अवेलेबल। मे बी कोई नया इंसान आ गया है या नहीं आया है बट तुम्हारे पास तो नहीं आना है। मे बी सच पता लगा किसी को, एंड सच पता लगने के बाद दूसरा इंसान बहुत ही हार्ट ब्रोकन था, बहुत ही क्रश्ड था, बहुत ही शैटर्ड था कि ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया और ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। सो सच पता लगने के बाद आई थिंक किसी का बहुत ही मेजर मेजर दिल टूटा है। एंड अब जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है तो उसके बाद इस इंसान को समझ में आ रहा है कि कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट था। पहले बहुत ग्रांटेड लिया, बट नाउ दे आर लाइक अब मुझे तुम्हारी अहमियत और तुम्हारी वैल्यू समझ में आ रही है। अब देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कार्ड जो मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी फीलिंग्स या आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहा है या रेजोनेट नहीं कर रहा है तो वो कार्ड आपके लिए नहीं है, वो फिर इनका कार्ड है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सा उनके लिए है, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।